नमस्कार। 23 अक्टूबर को जो गलती की थी सेम गलती आज कर दी। कौन सी गलती हुई आइए चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा पेशेंस का लेवल था ज़रूर, लेकिन फंस गया फेक ब्रेकआउट में। मतलब वहाँ पे हम जल्दबाजी भी बोल सकते हैं कि हमने एक राउंडिंग बॉटम जो बनता है वो प्रॉपर एक सेटअप होता है मार्केट में काम करने का, और बाद में वही सेटअप दो बार एक्टिवेट हुआ, दोनों बार पैसा कमाता। लेकिन अब सुबह फेक ब्रेकआउट में जल्दबाजी में ट्रेड ले ली ये सोच के कि ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था, कोई राउंडिंग बॉटम नहीं बनाया था। वहां पे खड़ा हुआ था, ऊपर निकला, तो ये ब्रेकआउट थोड़ी है। मैं मंदबुद्धि पागल आदमी हूँ। जब पता है कि राउंडिंग बॉटम बनता है वो ब्रेकआउट माना जाता है, और ये तो खड़ा हुआ है वहीं के वहीं निकला, ये कैसे ब्रेकआउट हो गया। इसमें मैं यहाँ पे कई बार हजारों बार लॉस किया है मैंने। ये हमेशा मतलब ये जो चीज है ना कि खड़ा रहता है, भगता है, फिर नीचे आ जाता है, ये 10 में से 9 बार ही फेक आउट होता है, लेकिन वो उसको सही ब्रेकआउट समझ लेता हूँ और लॉस खा लेता हूँ। बाद में खून के आंसू रोता हूँ। तो पहला उसमें लॉस हुआ। दूसरा लॉस हुआ जिंदल स्टील में। जिंदल स्टील में क्या सोच के ट्रेड किया था क्योंकि ये अप ट्रेंड में था, और एक इसमें फोमो आ गया। एक कल भी लॉस किया, लेकिन आज भी फोमो का शिकार हो गया। फोमो कौन सा, उस वक्त पे केवल फोमो रहा। फोमो ये था 1900 का लॉस निफ्टी में किया, फिर इसमें कुछ लॉस किया, टोटल लॉस 4400 हो गया। तीसरा नियम ये था कि हम अपने नियम पे दो ट्रेड करेंगे अपना, अगर 10% का लॉस होगा काम बंद कर दूंगा। दो पहले के नियम भूल गए, तीसरा नियम मान लिया, क्योंकि ये अब क्या करें, ये अब यही हाथ में है, ये करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि पैसे की सुरक्षा भी रखनी है। तो 4000 के लॉस में हमने काम बंद कर दिया, उसके बाद काम नहीं किया। जिंदल स्टील में आज 24 अक्टूबर है, आज शुक्रवार है, फिर 2 दिन मार्केट बंद है। अगले गुरुवार को स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम जो है वो सस्ते तो होना ही है। प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं एक्सपायरी की वजह से, और स्टॉक छोटा सा भी मूवमेंट करता तो प्रीमियम सस्ते हो गए, फटाफट तो ऊपर नीचे करेगा। अभी मैं ये जो जिंदल स्टील है, ये अपन ने भागा, फिर नीचे जब आ रहा था उसी टाइम उसको ले लिया बिना सेटअप के, केवल ये सोच के कि ये तो ऊपर जाना ही है क्योंकि ट्रेंडिंग है। नीचे आया है बेवकूफ आदमी। हाँ, अपना यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनाया है, फिर क्यों इसको लेना। सेटअप बाप है, मार्केट का भगवान है, फिर भी बिना सेटअप के जल्दबाजी में काम कर रहा हूँ, वहाँ लॉस होना ही है क्योंकि फोमो आ गया। तो यहाँ भी लॉस किया, 2200-2400 रुपए का यहाँ पे जिंदल स्टील में लॉस किया। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, चार्ट के माध्यम से। आप डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं, ये कहानी हमने यहाँ पे रट ली। अब जरा चार्ट पे चलते हैं। जैसे ये रहा निफ्टी। निफ्टी अपन ने चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया, और 2 मिनट का टाइम फ्रेम अपन ने यहाँ पे लगाया हुआ था निफ्टी में। ये एंड में निफ्टी जो है काफी भगी हुई है, इस पर इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या प्यारे सेटअप थे यार, क्या मतलब शांति। शांति नहीं, सबर नहीं है मन के अंदर। पेशेंस नाम की चीज नहीं है। शांति से पैसा बनता है, 6 घंटे 15 मिनट मार्केट खुला रहता है। अरे मिलेगा मौका, काहे की जल्दबाजी है। जल्दबाजी करके 8 साल में हमेशा रोया है, रोज पछतावा हुआ है, तो क्यों पेशेंस नहीं है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे पहले गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये लाइन 3 देखो, ये इसको ब्रेक किया, इसको समझ लिया ब्रेकआउट हो गया, भाग गया, भाग जाएगा। अरे ये तो फेक आउट है। कौन सा ब्रेकआउट है भाई साहब, ब्रेकआउट है ही नहीं। उसको ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। अब इसको बाय कर लिया अपन ने 216 रुपए से, एक प्रीमियम हमने नहीं, 116 रुपए के रेट में एक प्रीमियम बाय करी थी। प्रीमियम मेरे को याद नहीं, भाड़ में जान दो। 195 का स्टॉप लॉस सेट किया था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे एक लॉट के अंदर ठोक गया। 1800 के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस हुआ। ये अगर ये थोड़ा सा शांति से करना ये था, गलती ये कर दी, लेकिन एक्चुअल में करना ये था कि जब मैं सेटअप पे सिस्टम पे बैठा तो मुझे वहां पे साला लिखना था कि कौन सा सेटअप बनेगा। इतने सारे सेटअप है, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा तो नहीं करूंगा। शांति, नहीं करूंगा तो कम से कम पैसा तो सेफ रहेगा ना, नुकसान तो नहीं होगा कम से कम। तो वहां पे लिखना था, लेकिन अब यहाँ पे घुस गया। अब मुझे क्या लगा, ये तोड़ दिया है, अब ये ऊपर भाग जाएगा, ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन ये ब्रेकआउट था ही नहीं। मेरा स्ट्रेटेजी ही चूतियापंथी वाला है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्रॉपर ब्रेकआउट था। राउंडिंग बॉटम जो घूम के आता है वो प्रॉपर होता है, वो बाप होता है, चलता है। कौन सा बाप होता है,
अब यहाँ पे ये तो स्टॉप लॉस खा गया था, क्योंकि इसका एक्सपायरी भी मंडे के दिन है, ट्यूसडे के दिन है, तो इसमें भी प्रीमियम में बहुत तेजी, इतना डीके हो रहा था, तगड़ा तगड़ा डीके हो रहा था, बाद में चला भी, बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा था। अब ये जो पहली जो कैंडल में थी ना, इसमें हालांकि बड़ा मूवमेंट भी हुआ था कॉल साइड, है ना, 30-35 पॉइंट का प्रीमियम में मूवमेंट किया था, छोटा छोटा बड़ा मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट कर देता है, पहला लॉस। तो यहाँ पे मन की साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती, फिर बेतुकी डिसीजन वहां पे लेता हूँ। पहले इसका समझते हैं अपन कि प्रॉपर ब्रेकआउट में अगर थोड़ा सा शांति रखता और एक चीज को ही देखता, चल ठीक है इसमें लॉस होगा तो केवल इसको ही देख ली, मंदबुद्धि आदमी 100 जगह गड्ढे खोदेगा, पैसा थोड़ी मिलेगा, पानी नहीं निकलेगा। एक जगह मेहनत कर, एक जगह गड्ढा खोद, पानी ऑटोमेटिक निकलना ही है, कन्फर्म है। अच्छा, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, देखो ये प्रॉपर एक राउंडिंग बटन ऊपर गया, फिर धीरे धीरे करके इसको तोड़ा, ये जो लो है इसको यहाँ ब्रेक किया, ये राउंडिंग बॉटम है। ये ऐसा थोड़ी था कि यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहीं के ऊपर ऊपर निकल गया। ये कौन सा प्रॉपर एक सेटअप है, यहाँ पे ये लो मारा, फिर घूम के आया, फिर राउंडिंग बटन बनाया, इसको तोड़ा, साला फुटबॉय करता, गधा चूतिए कमाता। शांति नहीं है ना तेरे अंदर, पेशेंस नाम की चीज नहीं है। पेशेंस, शांति, 6 घंटा 45-15 मिनट मार्केट है, मूवमेंट मिलेगा तो काम करूंगा, जिद। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट गिरगिट है, मार्केट में संभावनाओं पे काम होता है, मार्केट में केवल एक ही चीज बाप है, उसका नियम, नियम से काम करना। नियम के हिसाब से भी 10 में से 7 बार, 6 बार, 8 बार प्रॉफिट होगा, 3 बार 4 बार लॉस होगा, लेकिन अल्टीमेटली महीने के एंड में, वीक एंड में कुछ ना कुछ कमा के निकलेगा, ये कन्फर्म है। तो पैसा कमाएगा, नियम बाप है मार्केट का, बिना नियम जल्दबाजी हमेशा लॉस हुआ है, फिर वही गलती कर रहा है, रिपीट। थोड़ा शांति रखता, कल भी यही गलती करी थी, कल 12-1 बजे के बाद मूवमेंट हुआ था, लेकिन सुबह सुबह 12 बजा ली अपनी, बिना सेटअप के जल्दबाजी में खत्म कर लिया अपना पैसा, खत्म कर लिया। अब आगे क्या, कितना भी अच्छा मार्केट हो, पैसे खत्म हो गए चूती तो क्या कर लेगा। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, मार्केट के लिए पैसा की ऑक्सीजन है एक। लेकिन कल क्या करें, ये राउंडिंग बॉटम बना, यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करता, छापता पैसा, फिर शांति। फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर्स आप ये देखो, नीचे आया ऊपर गया, ये देखो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना, है ना, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, यहाँ पे ये शोल्डर ब्रेक किया, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे ब्रेक करी, लेकिन उसके बाद डाउन आई, फिर ये वाला एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे, ये पूरा एक क्या बढ़िया राउंडिंग बॉटम था यहाँ पे। ये प्रॉपरली यहाँ पे, चल ठीक है ये वाला मान लो, ये वाला भी अगर ब्रेक किया, ये प्रॉपर ऐसा बना, तो ये यहाँ पे भी पुट ऑप्शन बाय करता है, यहाँ पैसे छापता। दो सेटअप, दोनों में प्रॉफिट, प्रॉपर सेटअप बने राउंडिंग बॉटम वाले, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर भी ना, हेड एंड शोल्डर में यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करता, काम हो जाता, ठीक है। अब दो प्रॉपर सेटअप बने, आप देखो दोनों में कमाता। लेकिन क्या है कि चुल मची ना दिमाग में, ये चूतियापंती वाला दिमाग है। अब ये पहला लॉस जब यहाँ पे होता है ना, उसके बाद में स्टॉक्स में देखता हूँ, तो स्टॉक्स में मुझे स्टील के सेक्टर जो होते हैं बढ़िया चल रहे होते हैं, और वो पुराना फोमो सेक्टर भाग रहा है, भागेगा। तो जिंदल स्टील हमेशा भागता है, ट्रेंड को फॉलो करता है, किया भी। लेकिन आप समझो क्या हुआ, मैंने इसका कॉल ऑप्शन बाय किया था शायद 1020 का, ठीक है, इसका मैंने 1020 का कॉल ऑप्शन कहाँ पे बाय किया था, मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या, यहाँ पे भाग रहा था, और जब ये नीचे आया तो मैंने यहाँ कहीं पे इसका कॉल ऑप्शन 1020 का बाई किया, 11 रुपए के आसपास के रेट में। अब ये कहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, 1016 तक, थोड़ा सा ही गिरा था ना, 16, 17, 18, 19, 3 पॉइंट ही गिरा था, ठीक है। और ये ब्रेक नहीं किया ये वाला, ठीक है, हालांकि ये ट्रेंड था, यहाँ तक थोड़ा सा आया। मेरी पहली सबसे बड़ी बेवकूफी, जो निफ्टी का लॉस हुआ उसको रिकवर करने की कोशिश में यहाँ क्वांटिटी ज्यादा थी, 2-3 लॉट उठा लिए। अरे पता है कि एक्सपायरी नजदीक है, प्रीमियम छोटे हो गए, फास्ट मूवमेंट करेगा, तेजी से अप डाउन करेगा, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी लेता, लेकिन एक बड़े टारगेट तक वेट करता, तो शायद कहीं ना कहीं यही वाली पोजीशन काफी ऊपर गई, मैं कम आ लेता। लेकिन क्वांटिटी, पोजीशन साइज बड़ी होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा ही नीचे आया, और आपने 9 रुपए का खटाक से स्टॉप लॉस काटा, उसके बाद में रॉकेट हो गया। क्या मतलब रहा सेटअप का ही, अगर मैं शांति से वेट करता, इसी के अंदर भी मान लो कोई एक चीज पे फोकस करना, गधे जैसे इधर छलांग मार, उधर छलांग मार, अगर ये हाई काटा यहाँ बाय करता, यहाँ निकल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। और यहाँ पे भी बाद में गिरावट आई, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यहाँ पूरा सेटअप का वेट नहीं किया। चल एक में लॉस हो गया, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए बेतुके डिसीजन, अलग जगह क्यों, शांति से इसी चीज का वेट कर, इसमें अगर दोबारा सेटअप मिले, मौका मिले तो काम करना। एक लॉस हो गया,
कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई, पैसा है हमारे पास में, गलती से 2,000 चला गया। अब 2 का 4 नहीं जाना चाहिए, 4 का 8 नहीं जाना चाहिए, 2 चला गया, कोई दिक्कत नहीं, अपनी गलती को मान, अब आगे गलती नहीं करना, आगे सिस्टम। जल्दबाजी में बेतुकी डिसीजन लेगा, मरेगा, पैसा खत्म कर लेगा, क्या होगा। अगर निफ्टी के अंदर पेशेंस रखता तो दोबारा जब डाउन का पैटर्न बनाता वहां पे कमा लेता। अच्छा, ये तो पॉइंटर वन हो गया। अब पॉइंटर टू में क्या हुआ था, मतलब दूसरा जो डीमेट है उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या टीसीएस का कॉल ऑप्शन खरीदा, क्या सोच के, ट्रेंड है, भाग रहा है, फोमो, ठीक है। ये कहाँ पे लिया था, यहाँ पे सोचो, ये दिन का इसने हाई ब्रेक तोड़ा बढ़िया, मैंने यहीं कहीं पे इसको बढ़िया बाय किया था 15 रुपए 80 पैसे के रेट में, और ये 18 रुपए 80 पैसे में ये गया था, इसका 3100 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। पहली चीज ये था कि आउट ऑफ द मनी था, एक्सपायरी नजदीक है, फास्ट मूवमेंट करेगा, आउट ऑफ द मनी डीके करेगा, डीके करता ही है, ऑप्शन का मेन काम डीके, क्योंकि ऑप्शन सेलर घुसे हुए हैं ना, वो तभी कमाएंगे, तो इसका मेन काम है डीके, है ना, वॉलाटिलिटी में डीके होगा, एक्सपायरी के पास में खतरनाक डीके मारेगा, ये पता है, छपा हुआ है दिमाग में, नहीं, लेकिन उस टाइम पे ना भूल जाता हूँ, ये पागल बनती होती है। चूती आदमी तो यहाँ पे बाय कर रहा है, तो पहली चीज ये देख ले कि मैं ट्रेंड में घुस रहा हूँ, ट्रेंड का रिवर्सल आएगा, पिट जाएगा, मर जाएगा, और तेरे को लालच लगे, भाई तेरे को मिल रहा है 1,000 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन नहीं चाहिए, तेरी गलती, ट्रेंड रिवर्सल में फंस सकता है। दूसरी गलती, भाई तेरी प्राइस बढ़ी, 18-19 रुपए प्राइस हो गई, और तूने 16 के रेट में लिया, तो कम से कम अपने स्टॉप लॉस को तो बढ़ा दे, कॉस्ट पे कर, ताकि रिवर्स भी आ जाए तो पैसा तेरा सेफ रहे, अब तेरा लॉस ना हो। अब क्या हुआ, ये 18 के आसपास आ गए, मैंने एक लॉट और इसमें ले लिया, और 500 क्वांटिटी इसमें हो गई, कि ये ट्रेंडिंग है, भाग रहा है, आईटी का स्टॉक है, स्टॉक आईटी के भाग रहे हैं, ये फॉर्मो बार बार आता है, और इसकी वजह से बाद में जब ये यहाँ तक तो भागा ही है, एक बार प्रॉफिट भी था, लेकिन अब देखो यहाँ लगा था कि ट्रेंडिंग है, अरे बेवकूफ आदमी, यहाँ से 30-60 से 30-90 ऑलरेडी 1% भाग गया, मैं हाई प्राइस में ले रहा हूँ, केवल ट्रेंड को देख के, ट्रेंड में रिवर्सल 90-70-80% आते हैं, 10 में से 7-8 बार रिवर्सल आते हैं, मतलब 7-8 बार लॉस ही होना है। प्रॉपर ट्रेंड पे सेटअप पे हम काम नहीं कर रहे हैं, सेटअप पे काम करता तो कहीं ना कहीं काम होता। चलो, तो अब इसके अंदर क्या होता है, जब यहाँ से लगातार गिरावट इसमें आ जाती है, तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो पोजीशन में 10 रुपए के रेट में बेचता हूँ, आप सोचो, उसमें 3,000 रुपए का लॉस होता है, 10,000 का फंड था मेरे पास में दूसरे डीमेट में। उसके बाद क्या होता है इसमें, ये वापस से यहाँ पे रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद में दोबारा से ये देखो, डाउन साइड का क्या प्रॉपर सेटअप बनाता है, पुट में इसी में काम हो जाता है, लेकिन इसमें शांति चाहिए, एक चीज को देख, और उसी में जब तक सेटअप ना बने शांति के साथ में 3:30 तक वेट कर, जब सेटअप बने तभी कूदना, बिना सेटअप के जल्दबाजी में मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, कन्फर्म लॉस होना ही है, गारंटी है। अब उसके बाद मैक्स हेल्थ में लॉस किया 700 रुपए का, मैक्स हेल्थ में कैसे लॉस किया मैं आपको बताता हूँ, मैक्स हेल्थ में प्रॉपर सही ट्रेड का था। अब इसमें क्या था, केवल अगर मैं एक ही चीज को देखता, केवल मैक्स हेल्थ को ही सुबह से ऐड कर लेता और उसको देखता, तो हाई लो से फंसने वाली दिक्कत खत्म हो जाती। अब मान लो टीसीएस में लॉस किया, टीसीएस में लॉस होने के बाद उसको हटाया, फिर दूसरा ट्रेड फाइंड आउट किया, तो उस टाइम मेरे को एक मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे ये टाइम पे दिखा मेरे को 10:17 के आसपास का, जब ऑलरेडी ये गिर गया था, ये एक प्यारा सेटअप था, एक राउंडिंग बॉटम, नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर ये ब्रेक किया, घूम के आया, ये काटा बढ़िया, पुट में बैठता, यहीं पे तगड़ा प्रॉफिट हो जाता। शांति चाहिए, एक जगह वेट करने की, एक चीज को ही देखूंगा, जब इसमें सेटअप बनेगा तो ही काम करूंगा, नहीं बनेगा नहीं करूंगा, कमाऊंगा, सेटअप पे बनता है पैसा, 10 में से 7-8 बार पैसा बनता ही है सेटअप पे, लेकिन शांति चाहिए शरीर में। अब क्या हुआ, जब ये इसको मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ कि ये तो डाउन ट्रेंड में है ही जा ही रहा है, ट्रेंड रिवर्सल को भूल जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि मैं इसका आउट ऑफ द मनी 1160 का पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, क्योंकि फंड कम हो जाता है, तो आउट ऑफ द मनी मेरे को बाय करना ही पड़ेगा, एक्सपायरी नजदीक है, आउट ऑफ द मनी खत्म करेगा, डीके करेगा, ठोकेगा प्रीमियम। अब क्या हुआ, उसके बाद मैं एंड तक बैठ रहा, या काफी लंबे टाइम एक जोन में घुसा रहा, वॉलाटाइल रहा, प्रीमियम भयंकर खाई, यहाँ पे प्रीमियम भयंकर खाई, 3 रुपए 70 पैसे थी वो वाली प्रीमियम, और जब यहाँ पे आई ना वो प्रीमियम, तब भी 3 रुपए 70 पैसे थी, 1182, और यहाँ थी ना जब यहाँ पे, तब भी वो तब 3 रुपए के आसपास थी यहाँ पे कहीं पे,
सोचो इतना 1% के आसपास स्टॉक गिरा, तब भी प्रीमियम आउट ऑफ द मनी की होने की वजह से, दूर की होने की वजह से, एक्सपायरी नजदीक है तो प्रीमियम इतना खा गया। लेकिन इसका इन द मनी प्रीमियम इसके साथ में बड़ा मूवमेंट किया। कौन सा? इन द मनी वाला। आउट ऑफ द मनी में मूवमेंट हुआ, इन द मनी मूवमेंट हुआ, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। और इन द मनी 12-13 रुपए से 20 रुपए तक गया। सोचो आप, इतना बड़ा मूवमेंट अगर इन द मनी में बैठता तो आउट ऑफ द मनी में एक्सपायरी के पास मरना ही है। तो इसमें भी 700 रुपए के आसपास का लॉस हुआ। 3,700 का लॉस किया आज के दिन, और 8,000 का लॉस कल का वीडियो में जो इसी गलती सेम रिपीट गलती, निफ्टी में 2 ट्रेड में लॉस किया था, फिर एक टीसीएस में लॉस किया था। दोनों में सेम गलती। कोई सेटअप का वेट नहीं किया, जल्दबाजी। कल ही अगर सेटअप का वेट करता, शांति से काम करता, कल भी 7-8 हजार रुपये कमाता, है ना। 18,000 का फंड था, कल ही अपना फंड 25,000 रुपये हो जाता। और आज भी शांति के साथ एक जगह प्रॉपर सेटअप का वेट करके काम करता, तो कम से कम नुकसान तो नहीं होता, पैसा तो सेफ रहता, कमाता ही। कहीं एक जगह या तो मैक्स हेल्थ में ही सुबह से देखता तो इसमें ही कमाता, या तो टीसीएस में सुबह से प्रॉपर सेटअप का वेट करता, उसमें कमाता, लेकिन लॉस नहीं होता। लेकिन उसके लिए शांति, पेशेंस, 6 घंटे 15 मिनट तक प्रॉपर शांति, प्रॉपर सेटअप का वेट, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर चीजों को फॉलो करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट को फॉलो करना, प्रॉपर सेटअप पे ही काम करना। ये अगर एक ही चीज को वॉच करना, हाई लो से नहीं फंसना, प्रॉपर सेटअप पे ही काम करना, अगर ये थोड़ा सा काम किया, इतना पैसा आएगा तेरे घर भर जाएंगे। लेकिन गधे आदमी 8 साल से यही झक मराता है। माइंड कंट्रोल नहीं ना, जल्दबाजी, शांति है ही नहीं, पेशेंस है नहीं है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।